तो फ्रेंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्लाउज में हमारे जो 10 या 10.5 इंच की लंबाई की आस्तीन हम कैसे निकालें। हमसे तो कपड़ा बचता ही नहीं है, कपड़ा हमारा कम हो जाता है। तो आज जो आप ये ट्रिक देखोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका कपड़ा कितना घटता है, कितना बढ़ता है, आस्तीन आपसे कैसे नहीं बनती है, आप बहुत आसानी से बना पाओगे। और मैं बहुत ही आसानी से आपको दिखाने वाली हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो यहाँ हमारे चेस्ट का नाप है 10.5 इंच, तो हमें आस्तीन की चौड़ाई भी 10.5 इंच रखना है और लंबाई में हमें आस्तीन 10 इंच रखना है। तो यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, 10 इंच पे हमें आस्तीन तैयार करनी है। तो यहाँ हम 11 इंच ले लेंगे, 1 इंच मिलाते हुए 11 इंच की लंबाई रखेंगे। और यहाँ चौड़ाई में हमें 10.5 इंच चाहिए, यहाँ 8 इंच है। तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, 8 इंच को 10.5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए, आप सीख जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसको बढ़ा के दिखाती हूँ कैसे बढ़ाना है इसको। तो यहाँ से हम कपड़े को ओपन कर लेंगे, इस तरह से एक साइड इस तरह से रख लेंगे। और जो हमारा 2.5 इंच कम है कपड़ा, इस तरह से हम 2.5 इंच की चौड़ाई पर 3-3 इंच की चाहे आप ले लो, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे इस हिसाब से। जो भी हमारा कपड़ा बचता है अस्तर में, तो हम इसको आराम से अटैच कर लेंगे इसमें, इस तरह से सीधे रखते हुए इसको हम अटैच करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगी। चलिए हम सिलना शुरू करते हैं। एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इसको सीधा सिल देंगे। इस पर हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। उसी तरह आप देख सकते हो, ये सीधी इसी तरह इसको भी जोड़ लेंगे। फिनिशिंग सिलाई कर देंगे। अब आप इसकी 4 फोल्ड में इसकी घड़ी बना लीजिए। जो भी है इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। देख सकते हो इसकी 4 फोल्ड में हमने घड़ी बना ली है। अब यहाँ से लंबाई नापेंगे हम, 11 इंच है। यहाँ से 10.5 पर हम नापेंगे, पूरा है 10.5। तो यहाँ हमें लंबी आस्तीन हमको थोड़ी 10 इंच की हम लंबाई रख रहे हैं। तो यहाँ हमें कितना लेना है, 3 इंच। यहाँ से भी आप 3 इंच ले सकते हो। अब यहाँ से सीधी लाइन कर दो। अभी यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से कोने पे रखते हुए आपको 8.5 पर निशान लगाना है ना। इस तरह से 8.5 पर हमने निशान कर दिया। यहाँ से हम गुलाई में शेप दे देंगे इस तरह से।
ये हमारी आस्तीन बनके तैयार है। यहाँ पर हमें गुलाई का नाप लेना है 7 इंच पर। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे। इसको तिरछा रखते हुए हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारी आस्तीन तैयार है। सामने वाले पल्ले के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच के अंदर की साइड शेप देना है, इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से एक डॉट देंगे। अब इसको जो ये हमने आधे इंच का शेप दिया है, इसमें हमें 2 ही कपड़े की कटिंग करनी है। पीछे के कपड़े दो कपड़े की नहीं करनी है, आगे की साइड कटिंग करनी है इस तरह से। और याद रखने के लिए चौक से निशान लगाना है कि ये सामने के पल्ले हैं। अब इनको हम अलग कर लेंगे। ये हो गई, मैंने आस्तीन की कटिंग आपको दिखा दी है अस्तर पे। अब मैं आपको मेन कपड़े पे दिखाती हूँ। ये जैसे बॉर्डर है, अभी जो ज़्यादा ब्लाउज की दिक्कत यही आ रही है कि बॉर्डर ऐसी बनी हुई आती है और हेवी साइज में मतलब हम तो जैसे बनाते रहते हैं, हम तो निकाल लेते हैं। जो नए हमारी बहनें सीखने वाली होती है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप कैसे निकालोगे इसको? बराबर में देखो, आप इधर की साइड देखो स्टोन लगी हुई है, इधर ही दोनों साइड इनको बराबर करते हुए इनको बराबर में करना है स्टोन को। और क्या करोगे आप, इधर देखो प्लेन कपड़ा है, इधर आस्तीन में इधर की साइड प्लेन कपड़ा है, तो आप इधर आस्तीन को ऐसे रखोगे और आपको पीछे की साइड जॉइंट नहीं लगाना है। जॉइंट किधर लगाओगे? आप आगे की साइड लगाओगे। वैसे तो आप जॉइंट इसमें मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको बराबर में ऐसे रख दिया है। अब इधर की साइड 2-2 इंच कम हो रहा है हमारा कपड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे पहले। इसको कटिंग कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर ये कपड़ा जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर में रखते हुए, मार्जिन का दबाव में लेते हुए इस पर इसको रखेंगे यहाँ पर। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस आस्तीन को हटा देते हम, अस्तर वाली। अब इसको हम तैयार करेंगे। इसको इस तरह से जोड़ेंगे। मैं आपको इसको जोड़ के दिखाती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपकी जो भी बहनें हैं सीख रही है या सिलाई सीखना चाहती है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकती हैं। तो यहाँ हम इसको जोड़ देंगे एक साइड से। और ये स्टोन निकालना है, जो धार पे ये किनार पे अगर स्टोन आ जाए तो इनको निकालना है, नहीं तो सुई टूटने का भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह से स्टोन निकाल देना है पहले।
उतने ही निकालना है जितने पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम दूसरा जोड़ देंगे कपड़ा। ऐसे जोड़ना है, दोनों को आमने सामने रखते हुए, नहीं तो दोनों साइड एक जैसे हो जाते हैं। अगर अलग अलग लगाएंगे तो भूल गए तो अलग अलग हो जाएंगे, फिर और दिक्कत आएगी। खोलो, लगाओ। अब इस पर हम फिनिशिंग सिलाई कर देंगे। देखो एक स्टोन आ रहा था उसमें आस्तीन में, तो ये कपड़ा छिलनी हो गया। इस तरह ध्यान रखना है आपको भी कि स्टोन ना आए। कांच वाले पक्के स्टोन आते हैं, इसमें सुई टूट जाती है और कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हमने फिनिशिंग सिलाई लगा दी है इसमें। अब हम आपको आस्तीन जोड़ना बताते हैं इसमें। तो यहाँ से किनारे पर सीधी सिलाई लगाएंगे हम पहले। अगर आपके पास इसमें सिल्वर कलर की पाइपिंग वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हो आप। किनारे किनारे हम धीरे धीरे लगाएंगे सिलाई। इस पर भी हमारी किनारे पर आ गई डिजाइन। सुई को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने दोनों आस्तीन में सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और अस्तर के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगानी है। देख सकते हो आप डिजाइन कितनी अच्छी दिख रही है इसमें। इसी तरह दोनों आस्तीन तैयार करेंगे। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा भी काम इसने किया है। आप ध्यान से देखते हुए आपको आस्तीन बनाना है। देख सकते हो बराबर में हमारी आस्तीन और अस्तर का कपड़ा फिक्स में है। इस तरह से आप घर बैठे आराम से सीख सकते हो जॉइंट कैसे लगाना है। आस्तीन में परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये इस तरह की आस्तीन में खासकर अगर लेस की पट्टी रहती है तो हम लेस उधेड़ कर उसको हम सलन कपड़े में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की डिजाइन में हमें जॉइंट लगाने ही पड़ते हैं। और जॉइंट हमेशा है ना सामने की साइड आना चाहिए, पीछे क्योंकि पीछे आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इसको चारों ओर सिल देते हैं। बराबर में हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अटैच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप आस्तीन बना के तैयार कर सकती हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।